हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए और इंग्लिश को समझने के लिए वोकेबलरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक नई सीरीज लाई जाए कि जिसमें हम हर रोज नए 15 वर्ड सीखेंगे। उसमें से कुछ वर्ड्स कॉमन होंगे, कुछ एडवांस लेवल के होंगे। ओके, और जो भी वर्ड्स हम कवर करेंगे तो उसके साथ साथ उसका सेंटेंस जानेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, उस वर्ड के रिलेटेड सिनोनिम्स भी जानेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। तो इस तरीके से हम एक वर्ड को पूरी तरीके से समझेंगे। ओके, सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? तो आज से ही हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो बिना वक्त घुमाए आज ही हम नए 15 वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एंटिक। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन या तो फिर पुरानी चीज। इसका एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे कि म्यूजियम्स आर प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड एंटिक आर्टिकल्स। यानी कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है कि जहां हमको पुराने आर्टिकल्स मिल सकते हैं। तो हम इस तरीके से एंटिक का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्ड की तरफ, और दूसरा वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी चीज़ या तो फिर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होना। इसको हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप इंडियन एक्सेंट में प्रोनाउंस करना चाहे तो आप कहेंगे इमेंस, इमेंस, इमेंस। ओके, अगर आप यूएस एक्सेंट में प्रोनाउंस करना चाहते हो तो आप कहेंगे अमेंस, अमेंस। ओके, तो इंडियन एक्सेंट में इमेंस और यूएस एक्सेंट में अमेंस, अमेंस। ओके, तो इसके रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि ह्यूज, वास्ट, मैसिव, इनॉर्मस। तो अब हम जानते हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है दिस हाउस हैज़ इमेंस स्पेस, यानी कि इस घर में काफ़ी ज़्यादा जगह है। यानी कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा जगह, तो इमेंस स्पेस। ओके, तो अब हमारा तीसरा वर्ड है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग एक एडजेक्टिव है। इसका वर्ब फॉर्म है कन्विंस, यानी कि किसी को मनाना। लेकिन कन्विंसिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना कि कोई चीज़ सच है, यानी कि ट्रू है। ओके, इसका हम बेसिक सा मीनिंग कह सकते हैं कि विश्वासपद। ओके, इसका एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे कि योर प्रॉमिस वॉज नॉट कन्विंसिंग, यानी कि आपने जो प्रॉमिस की थी वो सच नहीं थी। इस तरीके से हम कन्विंसिंग का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है, वो हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, तो वो वर्ड है वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान कि जो घूमता रहता है, कि जिसके पास ना ही जॉब है ना ही घर। इसको हम पर्यटक कह सकते हैं, टूरिस्ट कह सकते हैं, ट्रैवलर भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है म्यूजियम्स कैन सर्टेनली अट्रैक्ट वैगबॉन्ड्स, यानी कि म्यूजियम पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। तो ये था हमारा वर्ड वैगबॉन्ड। ओके, तो जब भी आप टूरिस्ट कहना चाहते हो तो उसके जगह पर आप वैगबॉन्ड भी यूज कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा वर्ड है लैक। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लैक और लेक वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है या तो फिर कभी स्पेलिंग मिस्टेक। तो लैक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अभाव होना या तो फिर कमी होना, LACK। ओके, और लेक का मतलब होता है झील, LAK। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों वर्ड्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो अब हम जानते हैं लैक के रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स, जैसे कि डर्थ, स्कैरसिटी और शॉर्टेज। तो इसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द पीपल लैक कंसिस्टेंसी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में कंसिस्टेंसी का अभाव होता है। तो ये था हमारा वर्ड लैक, ना कि लेक। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक, यानी कि किसी चीज़ में अड़चने लाना या तो फिर किसी चीज़ को होने नहीं देना। इसका एग्जाम्पल है कैमरास आर अ मेजर डिटरेंट टू क्राइम, यानी कि कैमरा क्राइम के लिए एक बहुत बड़े निवारक है। ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसी के लिए आप इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा वर्ड है मिस्चिवस। मिस्चिवस का मतलब होता है शैतान, हानिकारक या तो फिर तूफानी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको कहते हैं मिस्चीवियस। वो गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मिस्चिवस, मिस्चिवस।
मिस्चीवियस, ओके, ना कि मिस्चीवियस, ओके। तो इसका एग्जाम्पल है, 2 मिस्चीवियस पर्सन हैज एंटर्ड इन ऑफिस, यानी कि 2 तूफानी लोग ऑफिस में घुस चुके हैं। तो ये था हमारा वर्ड मिस्चीवियस, ना कि मिस्चीवियस, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज की प्राप्ति करना, यानी कि प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, फ्री वाईफाई इज एक्सेसिबल एट माई कॉलेज, यानी कि फ्री वाईफाई मेरी कॉलेज में प्राप्त कर सकते। एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे कि एनी इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट के जरिए से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड एक्सेसिबल, ओके। हमारा अगला वर्ड है एडिक्वेट। हम में से काफी सारे लोग इसको एडिक्वेट कहते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एडिक्वेट, एडिक्वेट, ओके। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज की पर्याप्त मात्रा में होना या तो फिर योग्य होना। इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि सफिशिएंट, इनफ। इसका एग्जाम्पल है, दिस ऑफिस इज परफेक्टली एडिक्वेट फॉर माई नीड्स, यानी कि ये ऑफिस मेरी जरूरियात के मुताबिक काफी परफेक्ट यानी कि योग्य है, ओके। यानी कि आप जैसी ऑफिस चाहते थे वैसी आपको मिली है, यानी कि योग्य है। तो ये था हमारा वर्ड एडिक्वेट, ना कि एडिक्वेट, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब होता है कि किसी चीज पर टैक्स या तो फिर फाइन लगाना। इसका सिनोनिम से इम्पोज। आप लेवी के जगह इम्पोज भी यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट शुड लेवी हैवी टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड स्टफ, यानी कि गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड स्टफ पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, ओके। तो ये था हमारा वर्ड लेवी। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है टीडियस। टीडियस का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ या तो फिर कोई जॉब थकाने वाली हो, यानी कि जो भी चीज़ थकाने वाली हो तो उसको हम कहेंगे टीडियस। इसका एग्जाम्पल है, आई सपोज कंस्ट्रक्शन जॉब्स आर टीडियस, यानी कि मेरे को लगता है कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जॉब्स काफ़ी थकाने वाली होती है, ओके। तो ये था हमारा वर्ड टीडियस। तो अब हम बढ़ते हमारे अगले वर्ड्स की तरफ, और वो है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ संभव होना, यानी कि पॉसिबल होना। इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट फिजिबल टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश इन जस्ट 7 days, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश में फ्लुएंट होना संभव नहीं है। और ये बिल्कुल सच है। अगर आप भी अभी भी गलत फहमी में फंसे हुए हो तो बाहर निकलिए। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है, वो हम एक अलग वीडियो में बातचीत करेंगे कि कितना टाइम लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि 7 दिन में तो नहीं सीख सकते, ओके। तो ये था हमारा वर्ड फिजिबल। तो अब हम बढ़ते हमारे अगले वर्ड की तरफ, और हमारा वर्ड है स्वेल। स्वेल का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना या तो फिर किसी चीज़ में वृद्धि होना। इसका एग्जाम्पल है, द वैल्यू ऑफ डॉलर इज स्वेलिंग राइट नाउ, यानी कि डॉलर की वैल्यू अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी आ रही है, ओके। तो अब हम बढ़ते हमारे अगले वर्ड की तरफ, और वो है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मीनिंग होता है असंख्य, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होना। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना, इन्यूमरेबल, 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 ओके। तो इसका एग्जाम्पल है, सेलर हैज़ इन्यूमरेबल ड्रेसेस, यानी कि सेलर के पास काफ़ी ज़्यादा असंख्य ड्रेसेस है, ओके, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो ये था हमारा वर्ड इन्यूमरेबल। हमारा लास्ट वर्ड है आर्टिफैक्ट्स। हम इसको इंडियन एक्सेंट में आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, और अगर हम इसको यूएस एक्सेंट में प्रोनाउंस करना चाहे तो उसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। हम यहाँ ट को आधा ही बोलते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स, ना कि आर्टिफैक्ट्स, ओके। तो यूएस एक्सेंट में आर्टिफैक्ट्स और इंडियन एक्सेंट में आर्टिफैक्ट्स, ओके। तो इसका मतलब होता है कि मानव निर्मित कलाकृति, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो मानव द्वारा बनाया गया हो। तो हम इसका एग्जाम्पल जानते हैं, देयर आर मैनी आर्टिफैक्ट्स इन दिस म्यूजियम, यानी कि इस म्यूजियम में काफ़ी ज़्यादा मानव निर्मित कलाकृति है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और कुछ वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो अगर आप भी इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड टेक केयर।